हेलो डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। और आज हम करने वाले हैं क्लास 5 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर एंड न्यूमरेशन, जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज आज हम कवर करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 1.1। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है। तो सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन 2 टाइप के होते हैं, एक इंडियन सिस्टम और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो आज तक जो आप पढ़ते आए हैं 1, 1000, lakhs, ये होता है इंडियन सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, इसको 1 पढ़ते हैं, इसको 10, इसको 100, इसको 1000, इसको 10,000 एंड जिसमें 5 0 होते हैं इसको लैक्स, एंड उसके बाद एक 0 और बढ़ जाता है तो वो 10 लाख हो जाते हैं। सो ये तो हो गया इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसमें प्लेस वैल्यूज़ कैसे देखी जाती है, ये हो गया वंस प्लेस पे, यानी कि 1, 10, 100, 1000, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है। 10,000, इसके बाद वहाँ पे क्या था, वहाँ पे लैक्स था, लेकिन यहाँ पे होगा 100,000। और 100,000 के बाद आ जाता है मिलियन, मिलियन के बाद आता है 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस तरह से ये कंटिन्यू होता है। तो इसमें जो कॉमाज होते हैं, जो नेशनल सिस्टम होता है यानी कि इंडियन सिस्टम होता है, उसमें हम कैसे लगाते हैं, 3 0 के बाद एक कॉमा आता है, फिर 2 0 के बाद एक कॉमा आता है, इस टाइप से लिखा जाता है। लेकिन जो ये इंटरनेशनल सिस्टम होता है, इसमें 3 डिजिट के बाद कॉमा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन नंबर्स आर इन इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम। तो जो ये नंबर हैं, इसमें आइडेंटिफाई करना है कि इंडियन सिस्टम है या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है। राइट द नंबर्स इन वर्ड्स, और फिर इन नंबर को वर्ड्स में भी लिखना है। तो वर्ड्स को, अगर ये इंडियन नंबर में है तो इसको इंडियन में लिखना है, और अगर ये इंटरनेशनल में है तो इंटरनेशनल में लिखना है। तो ये क्या है, 3,56,257। तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद में एक कॉमा लगा है, फिर 2 डिजिट के बाद में एक कॉमा लगा है। तो ये तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होगा। ठीक है, तो और इसको हम लिखेंगे क्या, 3,56,257। सेकेंड वाला है, इसमें देखेंगे आपकी 3 डिजिट का पेयर बना हुआ है, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद कॉमा नहीं लगा है, इट मीन्स ये इंटरनेशनल सिस्टम है। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, या इसका हम नंबर नेम क्या लिखेंगे, 479,807। सी जो है, इसमें भी 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा लगा है, इट मीन्स ये इंडियन सिस्टम है। तो इंडियन सिस्टम है तो इसको हम इंडियन सिस्टम में नंबर नेम्स में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 9,06,007, क्योंकि इसमें 100 की प्लेस नहीं दी हुई है, 10s की प्लेस नहीं दी हुई है, तो इसलिए हम उसको स्किप कर देंगे। तो डी जो है, इसमें 3 का पेयर बना है, तो ये इंटरनेशनल सिस्टम है। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, या इसका हम नंबर नेम कैसे लिखेंगे, 274,800। अगेन ये एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, क्योंकि इसमें 3 का पेयर बना हुआ है। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, या कैसे नंबर नेम लिखेंगे, 736,026। Now let's move to the second question. Write the numerals for the given number names. अब यहाँ पे कुछ नंबर नेम्स गिवन हैं, इनके न्यूमरल्स लिखने हैं। जैसे यहाँ पे हमें क्या करना था, न्यूमरल्स दिए थे, उसके नंबर नेम लिखने थे। अब इसका उल्टा हमें सेकंड क्वेश्चन में करना है। तो सेकंड क्वेश्चन का ए क्या है, 2,66,043। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 2 लाख लिखा है, इसका मतलब ये इंडियन सिस्टम है, तो हम लिखेंगे 2,66,000 है, तो यहाँ पे 66 आएगा, कॉमा 43 है। तो आप देखेंगे कि 100 की प्लेस नहीं दी हुई है, तो 100 के प्लेस पे हम 0 लगा देंगे और 43 लिख देंगे। तो ये तो हो गया ए वाला। ठीक है, ये ए वाले का आंसर है। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं, यानी कि बी देखते हैं। 68,915, कॉमा आएगा इसके बाद 915। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लिख देंगे। ये हो गया बी का आंसर। इसके बाद सी है 259,580। तो 259,000 ये इंटरनेशनल सिस्टम है, 580। डी देख लेते हैं,
7,15,230, 7 लाख कॉमा आएगा 15,000 कॉमा आएगा 230, ये हो गया डी का आंसर। इसके बाद ई 688,554, ये भी इंटरनेशनल सिस्टम है। सो अब देखते हैं थर्ड वाला, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट साइन। अब इसमें हमें इनको कंपेयर करना है कि कौन सा ग्रेटर है और उसकी तरफ हमें ये साइन बनाना है, ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू का। तो अगर ये इक्वल है तो हमें इक्वल का साइन बनाना है, अगर राइट साइड वाला बड़ा है तो हमें लेस देन वाला साइन लगाना है, और अगर लेफ्ट वाला बड़ा है तो हमें ग्रेटर देन वाला साइन लगाना है। तो हम इसको फर्स्ट डिजिट से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। 112 तक तो ये सेम है, लेकिन जो लास्ट डिजिट है 4 और इसमें 0 है, यानी कि जो ये वाला है ये बड़ा है, तो हम इसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। बी है, बी में देखिए 9, 2, 7 ये सारे सेम हैं। इसके बाद जो ये डिजिट है 100 वाली 5 है, यहाँ पे 7 है, तो 7 कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है, तो हम इस साइड को ग्रेटर लेस देन का साइन लगा देंगे। इसके बाद सी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फर्स्ट डिजिट है उसी में आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर शुरू की डिजिट आपको कंपेयर करनी है तो अगर वो सेम है तब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन आप देखेंगे कि ये 5 लाख है, ये 6 लाख है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 6 लाख वाला बड़ा होगा, तो इस साइड हम इसका साइन लगा देंगे। डी पे आ जाते हैं। डी में 853 है, इसमें भी 853 है, तो ये सेम है। इसमें 616 है, इसमें 606 है, तो यहाँ पे लास्ट में 16 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, तो ये वाला बड़ा है, तो इसकी तरफ हम ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। ई में देख लेते हैं 844, 8, यानी कि दोनों ही इक्वल हैं, तो इसमें हम इक्वल का साइन लगाएंगे। 940, 208, 209, तो कौन सा बड़ा होगा, यहाँ पे लास्ट में 8 है, यहाँ पे लास्ट में 9 है, तो ये वाला बड़ा होगा, तो इसकी साइड हम इसका मुंह खोल देंगे। ठीक है, तो इसका साइन, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला बड़ा है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4, एक्सपेंड द नंबर्स। अब नंबर्स को हमें एक्सपेंड करके लिखना है, तो कैसे एक्सपेंड करके लिखेंगे। सबसे पहला नंबर क्या है, 22738 तो इसको हम कैसे एक्सपेंड करके लिखेंगे, इसके पीछे जितनी भी डिजिट है उतना हम इसके पीछे 0 लगा देंगे। 2, अब ये क्या है, ये 2 लाख है, तो इसके पीछे 5 0 आ जाएंगी, प्लस 20,000 प्लस 27, इसके बाद में 7 डिजिट है, तो हम लिखेंगे 7000 प्लस इसके बाद में 300 है, तो हम लिखेंगे 300, इसके बाद में 80 का है, तो हम लिखेंगे 80 प्लस इसके बाद में 6 है, तो 6। तो इस तरह से इसको एक्सपैंड करके लिखना है। मैं एक और बता देती हूँ, बाकी आप लोग अपने आप कर लीजिएगा। तो सी ले लेते हैं, क्या डिजिट है, 9, 6, 3, 2, 3, 7। तो पहले हम 9 डिजिट लेंगे, 9 इसके पीछे कितनी 0 लगेगी, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 0 इसके साथ लगाएंगे, प्लस 60,000 आएगा, प्लस 3000 आएगा, प्लस 200 प्लस 30 प्लस 7। तो है ना इजी, इसको आपको बस इस तरह से एक्सपेंड करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, राइट द नंबर्स यूजिंग कॉमास। अब यहाँ पे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है कॉमा लगा के। तो यहाँ पे 7 लाख के प्लेस पे 7 आ जाएगा, उसके बाद में 8 आ जाएगा, और 1000 के प्लेस पे 2 आ जाएगा, 100 के प्लेस पे 6 आ जाएगा, इसके बाद 10s के प्लेस पे 9 और 1s के प्लेस पे 6। तो ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें आएगा 3, उसके बाद 9, 1000 के प्लेस पे 6, 100 के प्लेस पे 5, 10s के प्लेस पे 7 और 1s के प्लेस पे 5। इसी तरह से आपको बाकी भी करने हैं।
इसके बाद है 6 क्वेश्चन, राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सक्सेसर का मतलब होता है आप इसके जो नेक्स्ट वाली डिजिट है वो लिखनी, यानी इसमें अगर आप 1 ऐड कर देंगे तो इसकी अगली डिजिट आ जाएगी। मैं आपको एक तो करके दिखा देती हूँ, जैसे कि ए वाला, तो इसमें लास्ट में क्या है 66 है, तो लास्ट में क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा, बाकी सारी डिजिट सेम होगी, यानी कि 5,02,567। यहाँ पे हम सी वाला देख लेते हैं, इसमें क्या है 1,22,329 है, तो 29 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 39 में हो जाएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे 1,22,330। इसी तरह से आपको सब में 1 ऐड कर देना है, या फिर इसकी नेक्स्ट डिजिट अगर आप लिख सकते हैं तो आप उसको लिख के इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 58 हो जाएगा, यहाँ पे 91 हो जाएगा, आगे की सारी डिजिट सेम होगी, और यहाँ पे 09 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट द प्रीडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब जैसे होता है सक्सेसर, उसमें हम उसकी नेक्स्ट डिजिट लिखते हैं, प्रीडिसेसर में एक माइनस कर देते हैं, इसकी पहले वाली डिजिट लिखते हैं, यानी कि -1। तो यहाँ पे क्या होगा हम यहाँ पे थे ए में क्या होगा 87 है, तो ये हो जाएगा 86। इसी तरह से यहाँ पे 7,44,908 है, तो ये हो जाएगा 907। लास्ट वाली डिजिट क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, लास्ट वाली डिजिट यहाँ पे 6 हो जाएगी, बाकी सारी सेम होगी। यहाँ पे 60 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 11, और इसमें 0। राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट, ऑब्जर्व द प्लेसमेंट ऑफ द कॉमा केयरफुली। अब इसमें आपको जो सर्कल वाली डिजिट है ना, इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बतानी है, और कॉमा को केयरफुली ऑब्जर्व भी करना है, तभी हम उसकी प्लेस वैल्यू बता पाएंगे। तो जैसे फर्स्ट वाला है, इसमें कौन सी डिजिट सर्कल है 8 सर्कल है, तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 8000, ये क्या है इसकी ये प्लेस वैल्यू है, और इसकी फेस वैल्यू क्या होगी फेस वैल्यू होगी 8। ठीक है, तो जो नंबर होता है वो ही उसकी फेस वैल्यू होती है, तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी 8 होगी, और प्लेस वैल्यू 8000 होगा। बी में देख लेते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू होगी 1 लाख, एंड फेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू होगी कौन सी डिजिट है 1 है, तो 1 होगी। सी देखते हैं, 8 सर्कल है, तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू होगी 80,000, और फेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू होगी 8। डी में देख लेते हैं, डी में 7 की हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लिखनी है, तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 7 लाख, और इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, फेस वैल्यू होगी 7। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लिख सकते हैं। इसके बाद है अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है A to Z जाते हैं, यानी कि जो A से हैं उसको पहले लिखते हैं और Z वाले को बाद में लिखते हैं, यानी कि छोटे वाले को आगे लिखते हैं और बड़े वाले को बाद में लिखते हैं, तो छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, स्मॉल डिजिट पहले और जो बड़ी डिजिट होती है वो बाद में। तो इसमें कौन सी होगी, आप इसको दोबारा से कॉपी में करके लिखेंगे, मैं यहाँ पे सिर्फ नंबरिंग कर दे रही हूँ कि कौन सा पहले आएगा। अब आप देखेंगे सबसे कम डिजिट का ये है, तो सबसे पहले नंबर पे इसको ही आना चाहिए। इसके बाद ये वाला है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सेकंड नंबर पे आना चाहिए। ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 3 लाख हैं इसमें, तो ये थर्ड नंबर पे आएगा। इसमें 4 लाख हैं, तो ये 4 नंबर पे आएगा, यानी कि सबसे लास्ट में। बी वाला देख लेते हैं, बी में सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, अब देखिए लैक्स में है, सारी लैक्स में है, तो सबसे कम लैक्स कौन से हैं, ये 2 लाख है, तो ये 1 नंबर पे आएगा। इसके बाद है 3 लाख, तो ये 2 नंबर पे आएगा। इसके बाद 5 लाख, तो ये 3 नंबर पे आएगा, और ये 4 नंबर पे लास्ट में आएगा। सी वाला देख लेते हैं, इसमें भी सारी डिजिट में लैक्स हैं। अब इसमें देखेंगे आपकी जो लैक्स वाली डिजिट है वो सबकी सेम है, तो जब फर्स्ट डिजिट सबकी सेम होती है तो इसके नेक्स्ट वाली हम कंपेयर करते हैं, तो इसकी नेक्स्ट वाली देखेंगे, यहाँ पे 7 है, यहाँ 0, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 3, यानी कि सब में चेंज है। तो सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 0 वाली, तो ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। इसके बाद है 2, यानी कि दिस वन, तो यहाँ पे 2 आएगा।
ये 3 वाली है तो यहाँ पे 3 आएगा, इसके बाद इसमें आएगा 4 और ये लास्ट में आएगा 5 नंबर पे। तो इस तरह से आपको इसका सीक्वेंस चेंज करना है और इस साइड वाले आपको खुद से करने हैं। अच्छा, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में था और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अब आपको जो बड़ा है वो आपको यानी कि आपको डायनासोर से एंट की तरफ जाना है, बड़े लेटर से बड़े नंबर से आपको छोटे नंबर की तरफ जाना है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल अपोजिट करना है। हम एक देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे जो फर्स्ट डिजिट है वो सब में सेम है, तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, तो हम इसकी नेक्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे। अब आप देखेंगे कि इसके बाद 0 है, हमें बड़ी डिजिट चाहिए, तो 9 बड़ी डिजिट होती है, तो 9 से एक ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो इन तीनों में हम उसकी अगली वाली डिजिट को मैच करेंगे। तो 3rd नंबर पे इसमें 9 है, 3rd नंबर पे हाँ, तो ये वाली बड़ी होगी, तो ये 1 नंबर पे आएगा, ये 2 नंबर पे आएगा और ये 3 नंबर पे आएगा। इसके बाद ये 1 पे आएगा, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 एंड ये 5, क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर है। तो इस तरह से आपको इसको अरेंज करना है। 11 नंबर है, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 40638 विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। तो यहाँ पे 5 नंबर दिए हैं और 5 ही डिजिट का नंबर लिखना है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए हम क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हमें सबसे पहले बड़ा नंबर चाहिए होता है, तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8 है, तो इसको हम आगे लिख देंगे। इसके बाद कौन सा है? इसके बाद है 6, तो हम 6 लिख देंगे, फिर 4, फिर 3, फिर 0। ठीक है, तो ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट अगर हमें लिखना है तो सबसे पहले हमें सबसे छोटा नंबर लिखना होता है, लेकिन क्योंकि इसमें 0 है तो हम 0 को नहीं लिखते हैं सबसे आगे। इसके बाद सबसे छोटी डिजिट कौन सी है? 3 है। इसके बाद हम 0 यूज़ कर सकते हैं, तो हम लिख देंगे 0, देन 4, देन 6, देन 8। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट हो गई। राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर्स यूजिंग। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं, इसमें आपको इनको यूज़ करके स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। तो जैसे मैंने जो रूल आपको बताया है वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 4 नंबर्स दिए हैं, लेकिन आपको 6 डिजिट का नंबर बनाना है, तो आप किसी भी नंबर को 2 बार रिपीट कर सकते हैं। इसमें तो आपको गिवन है कि आपको कोई भी डिजिट को ट्वाइस रिपीट करना है, और इसमें आपको 1 डिजिट ट्वाइस रिपीट करना है। अब यहाँ क्या करना है? राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, राउंड ऑफ करना है, यानी कि हमें इसे 0 में लिखना है। जैसे कि ए है 274 टू द नियरेस्ट टेंस। जब टेंस की बात कर रहे हैं तो जो ये लास्ट वाली डिजिट है वंस वाली, इसको हमें 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? जैसे ये है 274, अब ये टेंस की बात कर रहे हैं तो हमें इस पे राउंड ऑफ करना है। तो हम इसके पहले वाली डिजिट देखेंगे, जस्ट पहले वाली, ये 4 है। अगर ये 5 है या इससे बड़ी है तो हम इसका एक नंबर ऐड कर देते हैं, यानी कि 7 से 8 हो जाएगा। लेकिन अगर ये 1 to 5 के बीच में है तो हम इसको बड़ा नहीं करते, ना छोटा करते ना बड़ा करते हैं। तो इसका क्या होगा? राउंड ऑफ नंबर 270। इसका आंसर ये होगा। बी देखिए, 3048 टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। अब इसमें 100 पे करना है, तो 100 का प्लेस क्या है? ये है। इससे जस्ट पहले क्या है? 4 है, तो हमें इसको भी इंक्रीज नहीं करना है। हम क्या करेंगे? इन दोनों को 0 में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या आंसर आएगा? 3000। इसके बाद है 15, इसको हम लिख लेते हैं 15,851 टू द नियरेस्ट 1000। थाउजेंड्स में करना है, तो ये 1000 वाला वैल्यू है। इसके पहले क्या है? 8 है, यानी कि ये 5 से बड़ा है, तो हम ये जो 5 है इसको 1 बढ़ा देंगे, तो हम लिखेंगे 16,000। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। ये सारे 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो ये तो हमारी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।